दारुणम् नवकण्डलोचन पञ्चमुखगर्जन्तपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कौन सा लामा कौन सा बीज, मुझे कोई लामा याद नहीं। महाराज जी ने फिर कहा, मुझे वह बीज दो, वह बीज दो। यह बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने इतने सारे लामाओं को देखा था और बीज की बात तो भूल ही गया था। अंततः मुझे याद आया। मैंने कहा, महाराज जी, उन्होंने तो मुझे उसी समय वह बीज खाने को कहा था, तो मैंने खा लिया। महाराज जी ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, अब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। और फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ मारा और सो गए। श्रीमती तिवारी 1964 की एक घटना का जिक्र करती हैं। उनके पति, जो महाराज जी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे, अपनी जेब में उनकी एक तस्वीर रखते थे। एक बार जब वे लोग कैंची में दर्शन के लिए गए तो श्रीमती तिवारी ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपने बच्चों से भी ऐसा करने को कहा और फिर अपने पति की ओर इशारा कर उन्हें भी प्रणाम करने को कहा। महाराज जी ने यह इशारा देखा और कहा, उन्होंने मुझे पहले ही प्रणाम कर लिया था। वह दिखावे में नहीं, कर्म में विश्वास करते हैं। कुछ पलों बाद महाराज जी ने श्रीमती तिवारी से पूछा, क्या तेरा पति मेरी फ़ोटो अपने जेब में रखता है? यह कहते हुए महाराज जी स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। एक पुराने भक्त पूर्णानंद ने महाराज जी से बहुत कृपा प्राप्त की थी। 1971 में उनकी पत्नी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और एक दिन उनकी हालत गंभीर हो गई। चिंतित होकर वह महाराज जी से मिलने गए। महाराज जी अकेले अपनी कुटिया में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे और डूबते सूरज को निहार रहे थे। पूर्णानंद ने प्रणाम किया और चुपचाप इंतजार करने लगे। आखिरकार महाराज जी ने उनकी ओर देखा और कहा, अभी 2 और बच्चों का जन्म होना बाकी है। फिर महाराज जी फिर से खामोश हो गए और खिड़की की ओर मुड़ गए। पूर्णानंद को लगा कि उनकी पत्नी मृत्यु के निकट है, लेकिन महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह 2 और बच्चों को जन्म देंगी। यह सुनकर उन्हें राहत मिली कि उनकी पत्नी को ठीक होना ही पड़ेगा ताकि महाराज जी की बात पूरी हो सके। उन्होंने प्रणाम किया और आश्वस्त होकर लौट गए। धीरे धीरे उनकी पत्नी ठीक हो गई। सितंबर 1973 में महाराज जी ने महासमाधि ले ली। उसी सर्दी में पूर्णानंद की पत्नी ने जुड़वा 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों मृत पैदा हुए। तभी पूर्णानंद महाराज जी की उस आखिरी मुलाकात की खामोशी का मतलब समझ सके। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।